नमस्कार दोस्तों, कहानियाँ विद जतू चैनल में आपका दिल से स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आपने अभी तक हमारे चैनल कहानियाँ विद जतू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। शायद हो सकता है कि इस कहानी से आपके जीवन में कुछ बदलाव आ सके। तो बिना देर किए कहानी की शुरुआत करते हैं। गंगा किनारे बसा एक छोटा सा गांव शिवपुर। यहाँ के लोग भाग्य, कर्म और भगवान पर अडिग विश्वास रखते थे। इसी गांव में रहने वाले पंडित नारायण हर शाम मंदिर में कथा सुनाया करते थे। उनकी कहानियां लोगों को जीवन का मार्गदर्शन देती थी, लेकिन इस बार कहानी केवल कथा तक सीमित नहीं रहने वाली थी। यह किसी की असल जिंदगी बदलने वाली थी। रात का समय था। मंदिर के घंटे बजने लगे। बाद सन्नाटा छा गया। पंडित नारायण कथा सुनाकर लौट रहे थे। तभी अचानक झाड़ियों से एक अघोरी निकलकर सामने खड़ा हो गया। उसकी लाल आंखें और तामसिक वेशभूषा देखकर पंडित घबरा गए। अघोरी ने पूछा, तू पंडित नारायण है? पंडित ने कांपते हुए सिर हिलाया। तो सुन, भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता, पर जिस दिन मनुष्य इसे बदलने की कोशिश करेगा, विनाश निश्चित है। पंडित नारायण को यह बात विचित्र लगी, लेकिन उन्होंने इसे भगवान का संदेश मानकर स्वीकार किया। गांव में मोहन नाम का एक युवक रहता था। वह बेहद ही मेहनती था, लेकिन उसके जीवन में सब कुछ उल्टा ही होता। वह जो भी काम करता, असफलता ही हाथ लगती। लोग उसे अभागा कहकर बुलाने लगे थे। एक दिन जब मोहन हताश होकर गंगा किनारे बैठा था, पंडित नारायण वहां पहुंचे। उन्होंने मोहन को सांत्वना दी और कहा, भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता, लेकिन सही कर्म से इसे सहारा दिया जा सकता है। मोहन ने पूछा, अगर भाग्य का लिखा तय है तो मेरे कर्म का क्या मतलब? पंडित ने उसे अघोरी की बात सुनाई। यह सुनते ही मोहन के अंदर जिज्ञासा जाग उठी। उसने तय किया कि वह इस भाग्य की सच्चाई को समझेगा। गांव में एक काली गुफा थी, जहां किसी को जाने की इजाजत नहीं थी। लोगों का मानना था कि वहां गुप्त शक्तियां रहती है, जो भाग्य को नियंत्रित करती है। मोहन ने ठान लिया कि वह इस गुफा में जाएगा और अपने भाग्य को बदलने का उपाय खोजेगा। उस रात जब पूरा गांव सो रहा था, मोहन चुपके से गुफा की ओर निकला। गुफा के अंदर अजीब सी आवाजें आ रही थी। गुफा के बीच में एक बड़ा सा चमचमाता पत्थर था। उस पर संस्कृत में लिखा था, जो भाग्य से छेड़ेगा वह विनाश को न्योता देगा। मोहन ने इसे नजरअंदाज किया और पत्थर को छू लिया। तभी तेज रोशनी फैली और उसके सामने वही अघोरी प्रकट हुआ। अघोरी ने कहा, तूने पत्थर को छूकर अपने भाग्य को चुनौती दी है। अब तुझे इसका मूल्य चुकाना होगा। अघोरी ने मोहन को एक विशेष पुस्तक दी, जिसमें उसके जीवन के हर पल का लेखा जोखा लिखा था। मोहन ने देखा कि अगले दिन उसका व्यापार पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। उसने सोचा कि वह इसे बदल सकता है। उसने तुरंत व्यापार में बड़ा निवेश कर दिया, लेकिन अगले दिन भारी बारिश के कारण उसका सारा माल नष्ट हो गया। जो उसने भाग्य बदलने की कोशिश की थी, उसने उसकी स्थिति और खराब कर दी। मोहन ने कई बार पुस्तक में लिखा भाग्य बदलने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसका अंजाम और बुरा होता। उसे समझ में आने लगा कि भाग्य को चुनौती देना विनाशकारी है। अघोरी एक बार फिर प्रकट हुआ और कहा, अब तुझे समझ आ गया कि भाग्य का लिखा क्यों नहीं मिट सकता। यह ब्रह्मांड के संतुलन का हिस्सा है।
जब तुम इसे बदलने की कोशिश करते हो तो संतुलन बिगड़ता है और तबाही आती है। मोहन ने अंततः भाग्य को स्वीकार करने का निश्चय किया। उसने कर्म करते रहना शुरू किया, लेकिन परिणाम के बारे में सोचना छोड़ दिया। धीरे धीरे उसका जीवन बेहतर होने लगा। लोग उसे फिर से सम्मान देने लगे। पंडित नारायण ने गांव वालों को यह कहानी सुनाई और कहा, सच्चा सुख भाग्य को स्वीकार करके सही कर्म करने में है। गंगा किनारे वह गांव आज भी भाग्य और कर्म की इस कथा का साक्षी है। मोहन की कहानी ने सिखाया कि जीवन में भाग्य और कर्म का अपना स्थान है। भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता, लेकिन सही कर्म इसे बेहतर दिशा दी जा सकती है। प्रिय दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही मजेदार कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।